माता जी, जी। पिछले अध्याय में कि भाई श्रद्धा पूर्वक यदि यज्ञ नहीं किया जाए तो उसका क्या अपने को फल मिलता है, अर्जुन का ये प्रश्न भगवान कृष्ण से था। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार की श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और उसके विषय में कहा था। और ओम तत्सत के विषय में भी उन्होंने समझाया था। बहुत अच्छे माता जी, बहुत अच्छे। वेरी गुड। तो एकदम अच्छे से सारांश बता दिया माता जी ने 17वें अध्याय का। बहुत अच्छे। हाँ, तो आज हम 18वें अध्याय की ओर जा रहे हैं। वैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वैसे तो भगवत गीता 17 अध्याय में पूरी हो जाती है, लेकिन ये 18वां अध्याय जो है उपसंहार के रूप में, यानी सारांश के रूप में भगवान ने दिया है। लेकिन बहुत सुंदर अध्याय है, काफी बड़ा है और बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसको हम आधा आधा ऐसे करके 2 सत्रों में, आज और कल में हम इसको खत्म करेंगे। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करती हूँ। माता जी, जी। 78 श्लोकास को आप 3 दिन में नहीं ले सकते क्या? ले सकती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन देखते हैं, अगर 2 दिन में होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर तीसरा दिन। जी। थोड़ा मुझे परसों थोड़ा काम है, तो मैं चाह रही हूँ कि खत्म हो जाए। गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि 2 दिन में हो जाए। अच्छे से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो आज से हम 18वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है, एक मिनट, इसका नाम है उपसंहार अर्थात सन्यास की सिद्धि। ये इसका टाइटल है। सॉरी। इसकी शुरुआत भी अर्जुन के प्रश्न से हो रही है।
तो अर्जुन के मन में देखिए अच्छे कितने प्रश्न होते हैं कि जिससे उनको वो विषय सामग्री जो है वो पूरी तरह से उनके मन में क्लियर हो जाए और वो अपनी एक्शन पूरे ज्ञान के साथ अपनी एक्शन ले, है ना। उनको एक्शन क्या लेने के लिए बोल रहे भगवान? युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। तो वो कर्तव्य करने के पीछे ज्ञान चाहिए, है ना, है ना। तो इसके लिए अर्जुन अपने सारे डाउट्स क्लियर करवा रहे हैं। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशो पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो देखिए तीन उन्होंने संबोधन किए हैं कृष्ण को, महाबाहु, केशी निषूदन और ऋषिकेश। तो महाबाहु तो हम जानते हैं जो बहुत सामर्थ्यवान है ना, बहुत शक्तिशाली है, उनको महाबाहु कहा जाता है। कई बार कृष्ण ने अर्जुन के लिए भी कहा है और अर्जुन ने कृष्ण के लिए भी कहा है महाबाहु, है ना। और केशी निषूदन का क्या अर्थ है? केशी निषूदन यानी एक केशी नाम का एक महाभयंकर राक्षस था, उसको मारने वाले ऐसे कृष्ण। हाँ, तो जो राक्षस है वो एक प्रकार से अज्ञान के प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन चाह रहे हैं कि उनके मन में जो संशय है ना, जो उनके मन में डाउट्स है, उनको भी भगवान उनको भी खात्मा कर दे। जैसे केशी राक्षस का भगवान ने खात्मा कर दिया था, बस उसी तरह मेरे मन में जो भी संशय है, डाउट्स है, अज्ञान भरा है, उसका भगवान खात्मा कर दे। ये भगवान अर्जुन यहाँ पर एक संकेत दे रहे हैं। और क्या? ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी क्या? जो इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित करे, सारे इंद्रियों के स्वामी, ऐसे ऋषिकेश कहा गया है कृष्ण को। तो ये भी किस लिए? कि जब हम कोई कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं तो पूरी तरह से समर्पित होकर करना है और उसके लिए सभी इंद्रियों का संयमन ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए केशी निषूदन और ऋषिकेश, इन दोनों संबोधनों का अर्जुन इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने डाउट्स पूछ रहे हैं कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है। ये डाउट है उनके मन में, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो ये भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को, यानी यहाँ पर कर्म ही छोड़ दिए हैं जो भौतिक इच्छा पर आधारित है, तो उसको कहते हैं संन्यास। कर्मों का त्याग, हाँ, सारे भौतिक कर्मों का त्याग संन्यास है। लेकिन समस्त कर्म के फल का त्याग, ये त्याग है, ये वास्तविक त्याग है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। कर्मों का त्याग संन्यास और कर्म फलों का त्याग जो है वो त्याग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों चीजें भगवान ने समझाई है। अब उसको और अधिक विस्तारित बताएंगे। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। हाँ, तो सभी सकाम कर्म, हम सारे कर्म कर रहे हैं भौतिक जीवन में, सकाम कर्म ही है ना। तो इन सभी कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, यानी क्या? संन्यास लेना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये तीन कर्म ऐसे हैं कि ये हमारे मन को भी शुद्ध करते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार का यज्ञ, दान और तप, ये जो है इनको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, ऐसे कुछ विद्वानों का मत है।
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तो अभी तक ये पिछले श्लोक में सन्यास के बारे में बताया कि सभी सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर उसको त्याग देना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का मत है। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि यज्ञ दान तप नहीं त्यागना चाहिए। तो ये सन्यास के बारे में शॉर्ट में बताया भगवान ने। अब भगवान त्याग के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि मेरा निर्णय त्याग के बारे में क्या है, ये तुम सुनो। और त्याग भी, जैसे हमने देखा, श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, आहार भी 3 प्रकार का है, तप भी 3 प्रकार का है ना। तप में भी हमने शरीर का तप और मन का तप, वाणी का तप, इस प्रकार से 3 प्रकार के तपों के बारे में हमने पिछले अध्याय में सुना था, है ना। तो कैसे उनका 3 विभाग कैसे किए हैं, जैसा गुण उस व्यक्ति का है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उसके अनुसार वो भी श्रद्धा और तप और ये सब उनको भी कैटेगराइज किया था। तो इसी प्रकार से अभी भगवान त्याग के बारे में भी बता रहे हैं। तो यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत है, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग अपने अपने मनगढ़ंत बहुत बातें करते हैं, लेकिन अंतिमतः किसे मानना चाहिए, जो भगवान ने बोला है, जो भगवान की इच्छा है, वो अंतिम निर्णय माना ही जाना चाहिए। जैसे धर्म के बारे में बहुत अलग अलग विषय हैं, अलग अलग मत है कि ये राज अपना क्या हमारा नेशनल वो है ना, नेशनल स्पिरिट क्या बोलेंगे उसको, हमारा देश देश धर्म सबसे प्रमुख है। कोई बोलेंगे नहीं, अपने समाज का धर्म जो प्रमुख है। कोई बोलेंगे नहीं नहीं, परिवार को हमने पालना चाहिए, परिवार धर्म बहुत वो है। अलग अलग धर्म की डेफिनेशंस होती है। धर्म की 2 प्रकार से हम मेन डेफिनेशंस देख सकते हैं। एक तो है जो स्वाभाविक हमारा स्वभाव है, जैसे शक्कर का स्वाभाविक स्वभाव है मीठा होना। अगर शक्कर में मिठास नहीं तो शक्कर ही नहीं, है ना। यानी जिस क्वालिटी से उस वस्तु का या उस जीव का अस्तित्व बनता है, वो धर्म, ठीक है। सॉल्ट का, नमक का धर्म है नमकीन होना। अगर नमकीन नहीं है तो वो सॉल्ट ही नहीं है ना। नमकीन नहीं है तो वो नमक ही नहीं है। तो इस प्रकार वो धर्म होना, यानी स्वाभाविक रीति से जिसके बिना उस वस्तु का या उस जीव का अस्तित्व ही नहीं है, वो धर्म कहा जाता है। हाँ? और दूसरी मेन डेफिनेशन क्या, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान का आदेश है वही धर्म है। हाँ? तो ये 2 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये इस रेफरेंस में बता रही हूं मैं कि परम पुरुष श्री कृष्ण का निर्णय ही अंतिम माना जाना चाहिए। बाकी हमारे मन में क्या है, हमने क्या समझा है, ये सब बातें बिल्कुल फिजूल है। जो भगवान का निर्णय है वही अंतिम है। हाँ, तो यहाँ पर वेदों के बारे में भी बताया है। हाँ? निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान अर्थात नियम है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित है, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी ने लिखी है। प्रभुपाद की जय। तो क्या महत्वपूर्ण बात है कि जो भगवान का निर्णय है वो अंतिम है, ठीक है। वेदों को लिखा है, भगवान ने ही वो ज्ञान दिया है, किंतु उसको समझते हैं सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, है ना। कर्मी लोग क्या समझते हैं, कर्म कांड ही श्रेष्ठ है। ज्ञानी, ज्ञान का अनुशीलन करने वाले क्या समझते हैं, ज्ञान कांड ही सर्वश्रेष्ठ है। जी नहीं, लेकिन वेदों के बारे में भगवान ने क्या बताया है, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो।
कि वेदों का उद्देश्य ही है मुझे जानना, कि तो वो अंतिम उद्देश्य है, उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। तो वो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान का जो आदेश है वो अंतिम है ना। 15वें अध्याय में हमने देखा था ना, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों का उद्देश्य ही है मुझे जानना। तो उस उद्देश्य को हमने कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये तीन काम ऐसे हैं कि जो हमको शुद्ध बनाते हैं। यज्ञ, अब यज्ञ क्या हम यज्ञ कुंड जला करके वेदों के मंत्रोच्चार करके क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा बोला गया है? कलयुग के लिए जप यज्ञ, है ना। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, 10वें अध्याय में भगवान ने बोला है कि सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है। तो कलयुग के लिए तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यज्ञ कैसा है? जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कलयुग के लिए खास करके। पहले होते थे बड़े बड़े यज्ञ होते थे, लेकिन तब क्या, ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार शुद्ध होते थे, सब सामग्री शुद्ध होती थी और सब चीजों की अवेलेबिलिटी थी। अभी ये इस जीवन में, इस कलयुग में ये पॉसिबल ही नहीं है। ना ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार शुद्ध है, ना सारी शुद्ध सामग्री हम पा सकते हैं। हम देखते हैं घी में ही कितना अडल्ट्रेशन है। हाँ, इतने समाचार आते रहते हैं कि घी ऐसा बन रहा है, तो उसका तो उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे न्यूज आती है। तो शुद्ध सामग्री के बिना यज्ञ कोई मतलब का नहीं है, और शुद्ध मंत्रोच्चार होने चाहिए, है ना। पहले तो यज्ञों में बलि चढ़ाई जाती थी, तो लेकिन उसका कारण क्या रहता था? क्या वो हिंसा थी? क्या वो सकाम कर्म था? नहीं, वो यज्ञ के द्वारा जब किसी प्राणी की बलि चढ़ाई जाती थी तो वो मंत्रोच्चार से उसको तुरंत ही अच्छा जीवन मिलता था, उसको तुरंत ही मानव जीवन मिलता था। तो कितनी योनियां वो अपने आप ही पार कर लेता था, तो उसकी भलाई होती थी उसमें, है ना। तो उसमें हिंसा नहीं होती थी, हिंसा नहीं समझना चाहिए उसको। फिर दान, दान तो हमने देखा 3 प्रकार का दान कैसा था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो दान कैसा करना चाहिए? कर्तव्य बुद्धि से, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के, है ना, योग्य जगह, योग्य समय और योग्य पात्र देख करके दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से दान के भी हमने 3 कैटेगरीज देखे थे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ये इन कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए, क्योंकि ये 3 कर्म जो है वो तो महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो ये यज्ञ, दान और तप, ये कैसे करना चाहिए? किसी भी आसक्ति या फल की अपेक्षा के बिना। अगर अपेक्षा रखकर आप दान करते हो तो वो क्या हुआ? वो तो आपका अहंकार आप बढ़ा रहे हैं। आपकी अपेक्षा है कि मैं ये दान कर रहा हूँ, मेरी वाहवाही हो जाए, समाज में मेरा नाम हो जाए, तो वो इसमें इस कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के फल की आसक्ति है। तो कैसा कार्य करना है हमको? यज्ञ दान तप कैसा करना है? बिना किसी फल की आशा के, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो अब हम अगर जप यज्ञ पर आते हैं, तो कैसे करना चाहिए इसको? किसी भी फल की आसक्ति के बिना, यानी केवल मुझे भगवान का स्मरण करना है,
क्योंकि वही मेरा नित्य स्वरूप है। ये मान करके हमने जप भी करना चाहिए। ये नहीं कि जप से अब मेरी बुद्धि शांत हो जाएगी, मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरे चेहरे पर एक आभा आ जाएगी, है ना, और मुझे भगवान मेरी मनचाही चीजें देंगे। ये अगर आसक्ति रख करके हमने जप किया तो वो क्या योग्य होगा? नहीं। हमने केवल अपना यानी मेरा नित्य स्वभाव है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो उनका स्मरण करके ये उनकी सेवा में अर्पण है ना, इस भावना से हमने जप भी करना चाहिए। तो यही मेरा अंतिम मत है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। ये थोड़ा पढ़ लेते हैं हम तात्पर्य। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए होते हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। तो जो भी भौतिक उन्नति के लिए यज्ञ किए जाते हैं वो योग्य नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाला हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। ठीक है ना, बहुत सुंदर लिखा है, सब क्लियर होता है यहाँ से कि जिस कार्य से भगवत भक्ति हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तब हम देखते हैं इस्कॉन के जो भक्त है, जो वहीं पर रहते हैं, कितने सारे कार्य करते हैं। जैसे किताबें बेचते हैं, तो क्या ये किताबें भौतिक कार्य हो गया? किताबें बेचना भौतिक कार्य हो गया? किताबें वे प्रिंट करते हैं और उसको बेचते हैं, तो इसको भौतिक कार्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये भगवत भक्ति की ओर ले जाता है उनको, खुद को भी, और वो किताबें जिनको मिलती है वो भी भगवत भक्ति की ओर जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक भौतिक कार्य नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे भक्तों के हर कार्य को आप देखोगे, किसी भी कार्य का विश्लेषण करोगे, तो निश्चित रूप से उसको हम जानेंगे कि ये उनको भी और समाज को भी भगवत भक्ति की ओर ले जाने का कार्य है। मंदिर निर्माण, क्या ये भौतिक कार्य समझना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है, जब मंदिर बनता है तो वो अपने आप में एक वैकुंठ का स्थान हो जाता है। हाँ, बिना कुंठा के जो स्थान, वो वैकुंठ, जहाँ पर कुंठा नहीं है, यानी क्या, किसी भी प्रकार की एंजाइटी नहीं है, दबाव नहीं है, तनाव नहीं है, तो ऐसा जो स्थान होता है उसको वैकुंठ कहा जाता है। तो ये पृथ्वी पर वैकुंठ की निर्मित कर रहे हैं वे, और केवल अपने लिए नहीं, जो भी वहां जाएगा दर्शन के लिए उसको वो आभास जरूर होगा, अगर उसके मन में थोड़ी सी भी शांति है तो, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिखने में वो भौतिक कार्य लगेगा कि अरे इतने बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतने लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वो भौतिक कार्य हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। उसको हमने योग्य तरीके से समझना चाहिए, और इसी को कहते हैं धर्म की सर्वोच्च कसौटी। हाँ, भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो, है ना। तो इस प्रकार से जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर भगवत भक्ति की ओर मोड़ सकते हैं तो वो निश्चित रूप से करना चाहिए। जैसे मोबाइल का उपयोग, अरे छी छी, मोबाइल क्या इस्तेमाल करना, बहुत खराब चीज है ना। लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल पूरी तरह से भगवत भक्ति को बढ़ाने में, प्रसार करने में इसलिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार ये हमने समझना चाहिए कि जो कार्य हमको भगवत भक्ति की ओर ले जाता है, उसमें चाहे कितनी भी भौतिक सामग्री इस्तेमाल हो रही हो, उसमें चाहे कितना भी ऐसा लगता है कि ये भौतिक कार्य हो रहा है, लेकिन उसको करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की ओर हमको ले जा रहा है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्यस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है।
तो देखिए बार बार भगवान बोलते हैं निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान ने कभी नहीं बोला अर्जुन को कि अच्छा ठीक है तुमको युद्ध करने की इच्छा नहीं है, तुम्हारे मन में इतना कलेश उठ रहा है तो छोड़ दो। बोला है क्या कहीं? बिल्कुल नहीं कि इससे हिंसा होगी, इतने लोगों की हत्या हो जाएगी, छोड़ दो। बोला है? नहीं बोला है। लेकिन भगवत गीता का आधार लेकर कई लोग इसको इतना विपर्यास करते हैं कि भगवत गीता में यही बोला गया है अहिंसा परमो धर्मा। कहाँ बोला है ये? हमने पूरी भगवत गीता पढ़ ली है ना, कहाँ बोला है भगवान ने कि अहिंसा ही ये है? नहीं, अहिंसा बहुत अच्छा गुण है, लेकिन अगर वो आवश्यक है भगवत भक्ति की ओर ले जाने के लिए, अगर वो भगवान का आदेश है, तो हिंसा भी मतलब ये इस प्रकार की हिंसा जो युद्ध में अभी होने जा रही है ना, वो भी भगवान ने कहीं बोला नहीं है कि तुम कर्तव्य छोड़ दो, हिंसा होने वाली है, नहीं, है ना। तो निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, मोहवश यानी क्या, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, उसको ये लग रहा है कि ये मेरा कर्तव्य करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, हाँ, तो ये मोह है ना, गलत धारणा है। जैसे कि अर्जुन के मन में संभ्रम उठा था, पहले अध्याय में हमने देखा ना, उनको लग रहा था कि इससे मुझे पाप लगेगा, इससे मैं बहुत हत्या का भागीदार बन जाऊंगा, मैं अपने स्वजनों को खो दूंगा, है ना, इससे मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का मोह उसके मन में आ गया था। तो अगर मोहवश वो अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देते तो क्या हो जाता? वो कर्म उनका तामसी हो जाता, ऐसा त्याग तामसी हो जाता। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं, है ना, कि नियत कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। फिर आगे हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, अपने लिए नहीं बनाना चाहिए। सन्यासी को हमेशा मांग करके खाना चाहिए, है ना, घर घर जा करके भिक्षाम देही, है ना, इस प्रकार से उन्होंने भोजन खाना चाहिए। तो सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना है, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। सन्यासी खुद नहीं विवाह कर सकता, लेकिन विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। ये एक बहुत यानी बहुत एग्जेम्पलरी प्रभुपाद जी का बिहेवियर रहा है ना। तब तक यही समझा जाता था कि सन्यासी ने कभी विवाह समारंभ में भाग नहीं लेना चाहिए, संपन्न करना तो दूर। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये सब मतलब जो सो कॉल्ड जो नियमावली थी उस समय के समाज की, उनको बिल्कुल हटा दिया। क्योंकि अमेरिका में थे, अमेरिका में तो वैसे ही मतलब क्या, पुरुष और स्त्रियां बहुत मिलती जुलती है, उनका समाज तो वैसा ही है। यहाँ पर अपने यहाँ थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वहां पर तो बिल्कुल नहीं थे। तो उस समय में अगर वो पुरुष और स्त्री दोनों भी मंदिर में आना चाहते हैं, लेकिन कैसे, तो लिव इन रिलेशनशिप और जो कुछ फ्रेंडशिप इस तरीके से आते थे, प्रभुपाद जी ने उसको बिल्कुल मना किया। तुम लोगों को अगर साथ में रहना है तो शादी करनी पड़ेगी। तो वहां पर कहाँ से लाएंगे पंडित जी उस जमाने में? तो प्रभुपाद जी ने स्वयं कितने सारे विवाह संपन्न कराए, कितने सारे विवाह संपन्न कराए। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति कराने में अगर ये कार्य सहायक है, तो सन्यासी भी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। कितने विवाह कराए भगवान प्रभुपाद जी ने, है ना। तो ये नियमावली जो है, ये कैसे करना चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की तुष्टि किसमें है, किसी दूसरे व्यक्ति की कृष्ण भावनामृत में प्रगति कैसे होगी, है ना। इसके लिए अगर जो कार्य किया जाता है, खुद के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए अगर ये एक कर्तव्य समझ करके कार्य कराया जा सकता, कार्य करना चाहिए, है ना।
यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है। प्रभुपाद जी के कंसेप्ट देखो इतने सुंदर है कि हम सोच नहीं सकते। अब पहले तो मतलब स्त्रियों को ये अलाउड ही नहीं था आरती करना, मतलब पूजा विधि, मंदिर की पूजा विधियां करना वो अलाउड ही नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो अलाउ किया कि नहीं, स्त्रियां भी कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के कुछ कुछ निर्णय इतने, क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशनरी थे बिल्कुल। उस समय उनकी बहुत आलोचना की लोगों ने कि ऐसे कैसे, ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, ये तो हिंदू भी नहीं है, और उनको कैसे पूजा पाठ और ये सब, हाँ, आप करा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने किसी का धर्म बदलने की बात ही नहीं की कहीं भी, केवल उनको कृष्ण भावनामृत में लाया। तो सारे जो अंग्रेज लोग थे, कौन से धर्म के थे, कोई हिंदू कहलाते थे क्या, नहीं, सभी धर्मों के लोग जुड़ गए हैं इससे, कृष्ण भावनामृत से। सारे देश विदेश में जो धर्म हो चलेगा, धर्म का कोई वो नहीं है, आडंबर ही नहीं किया प्रभुपाद ने। तो इसके कारण दुनिया भर में लाखों क्या करोड़ों की संख्या में आज लोग इस इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे विचार जो है प्रभुपाद जी के, देखिए कितने, यानी हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक, इतना सुंदर एक पथ उन्होंने निर्माण करके रखा है कि अद्भुत है ये सब। तो हमने इसको ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या करके गए हैं। हाँ? दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो पहले हमने देखा तामसी त्याग क्या है, मोहवश त्याग करना तामसी है। यहाँ पर रजोगुण में त्याग किसको बोलते हैं, कष्टप्रद। कि मैंने परिवार तो कर लिया है, लेकिन अरे परिवार के लिए पैसा कमाना, उनकी देखभाल करना बड़ा ही कष्टप्रद है, तो जाओ मैं त्याग कर देता हूँ इस परिवार का। तो उसको क्या कहते हैं, ये रजोगुण में त्याग है। क्लेश के भय से, शारीरिक क्लेश के भय से उसने त्याग कर दिया, तो ये योग्य नहीं है, इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये भी थोड़ा पढ़ लेते, बहुत सुंदर तात्पर्य है हर एक श्लोक के, तो थोड़े थोड़े हम पढ़ते जाएंगे। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रेसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। कोई भी राजसी कर्म आप करोगे तो उसका जो कर्म फल है वो हमेशा दुखप्रद होता है, दुख देने वाला होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म का त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति का तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। नियत कर्तव्यों को वो कर रहा है और भौतिक संगति और फल की आसक्ति, इनको उसने त्याग दिया है, कर्तव्य कर रहा है वो, तो ऐसा त्याग सात्विक कहा जाता है। ठीक है ना। तो तीन प्रकार के त्याग हमने देखे। पहला था मोहवश, वो तामसी, मोहवश त्याग कर दिया तो वो तामसी। फिर दूसरा शारीरिक कष्ट होंगे, है ना, इस प्रकार से सोच करके अगर त्याग करता है तो वो राजसी, यानी रजोगुण में। और जो सतोगुण में त्याग है वो कैसा है, वो कर्तव्य कर रहा है लेकिन भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग रहा है, तो वो त्याग सात्विक त्याग है। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के त्याग हमने समझ लिए हैं। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः।
सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो सतोगुण में स्थित, जो सतोगुण में स्थित है वो बुद्धिमान है। तो इस प्रकार से जो त्याग करता है, तो उसको कोई अशुभ कार्य भी करना पड़े, सो कॉल्ड अशुभ कार्य भी करना पड़े, तब भी वो करेगा, उसको उससे घृणा नहीं करेगा। और ना तो शुभ कार्य के प्रति आसक्ति है उसके मन में कि मैं तो यही कार्य करूंगा। हाँ, जैसे बहुत गंदगी साफ करना, मंदिर में गंदगी होती है, बहुत लोग आते हैं, लेकिन भक्त लोग उसको साफ करते हैं। हाँ, तो वो क्यों करते हैं? सतोगुण में स्थित है वे, और वे उनका त्याग भी सतोगुण में होगा, क्योंकि वो अपने कर्म फल को त्याग त्याग रहे हैं। और सो कॉल्ड अशुभ कर्म की गंदगी को साफ करना, उसके प्रति घृणा नहीं करते। उनका वो ये कर्तव्य समझ करके वो उसको भी निर्विकार भाव से करते हैं कि ये भी मेरी भगवान के प्रति सेवा है ना। और ना ही शुभ कार्य, सपोज मंदिर में कर्म है, पूजा करने का, सब लोग देख रहे हैं, कितना उनको महत्व मिल रहा है ना, कि सभी लोग उसी की तरफ दृष्टि गड़ाए हुए हैं, वो शुभ कर्म है, भगवान की पूजा प्रत्यक्ष करना। लेकिन उसमें भी लिप्त नहीं होते, उसके प्रति भी आसक्ति नहीं। जो कर्म मिले, जो नियत कर्तव्य उनका उस समय हो, वो करेंगे जरूर। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। ठीक है ना। तो अभी शुरुआत की याद करिए कि त्याग और संन्यास के बारे में भगवान ने क्या कहा था। जो सारे ही भौतिक कर्मों को त्याग देता है वो सन्यासी, लेकिन जो भौतिक कर्म करता है, नियत कर्तव्य करता है, उसके कर्म फलों को त्याग देता है, वह वास्तव में त्यागी है। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि समस्त कर्मों का त्याग तो किसी भी जीव के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। देहधारी है ना, देहधारी जीव हम लोग, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं कि हम सभी कर्मों का त्याग करते, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म हमारे अंदर होते ही रहते हैं। और इस प्रकार से हम त्याग नहीं कर सकते सभी कर्मों का। लेकिन हम अगर परित्याग कर दे उसके कर्म फलों का, तब वास्तव में हम त्यागी कहलाएंगे। हम्म। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो जो त्यागी नहीं है, यानी उसने कर्म फलों का त्याग नहीं किया है। त्यागी किसको कहा है? कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्म फल का त्याग किया है। तो जिसने कर्म फल का त्याग नहीं किया है उनको इस प्रकार के कर्म फल मिलेंगे। कभी अच्छे मिलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, कभी बुरे कर्म करेंगे तो बुरे भी मिलेंगे, और कभी मिक्स्ड, है ना, मिश्रित भी मिलेंगे, ये कर्म फल उनको मिलेंगे। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे सुख दुख को नहीं भोगना पड़ता। तो इसके बारे में हम तात्पर्य में पढ़ते हैं। जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। तो यहाँ सन्यासी की वास्तविक ये बताई है कि सन्यासी, इसके ऊपर भी एक श्लोक में बताया था कि सारे ही भौतिक कर्मों को अगर आप कृष्ण की ओर मोड़ देते हैं तो वैसे ही आप सन्यासी बन जाते हैं, है ना। तो उस सन्यासी के बारे में बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। उसको कोई नमाम कर्माणि लिम्पन्ति हो जाता, वो तो जैसे भगवान ने अपने खुद के बारे में बताया है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। तो वही स्वरूप एक भक्त का भी हो जाता है कि वो कर्म तो कर रहा है लेकिन उन कर्मों से वो लिंपित नहीं होता, आसक्त नहीं होता, उससे जुड़ता नहीं है। हाँ, और क्योंकि उसको कर्म फल की इच्छा भी नहीं रहती, तो ऐसा व्यक्ति सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता।
पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हम समझते हैं हम काम करते हैं और सारा क्रेडिट हमारा है अगर वो काम सक्सेसफुल हो जाता तो। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि तुम काम कर रहे हो, हाँ, केवल तुम्हारी आवश्यकता है कर्म करने के लिए, नहीं, उनकी पूर्ति के 5 कारण हैं। वो अब हम देखते हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधाम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो ये पांचों को हमने बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। तो कर्म का स्थान यानी हमारा शरीर आवश्यक है, करने वाला कर्ता है ना, आवश्यक है, ये स्थान हुआ, और ये कर्ता करने वाले यानी हम आत्मा है ना, ये भी आवश्यक है। विभिन्न इंद्रियां, हाँ, सारे हाथ पैर चाहिए, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, प्रयत्न चाहिए, और परमात्मा, इनकी इनका अप्रूवल वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए, शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्मफल होता है, अतएव कर्ता कहलाता है। ठीक है, आत्मा ये करता है, आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है, इसका उल्लेख श्रुति में भी है। तो इस प्रकार से ये विस्तार से प्रभुपाद जी ने समझाया है। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। 5 कारण फिर से हम देखते हैं कौन से। हमारा अधिष्ठानम यानी हमारा शरीर, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधा है ना, विविध उपकरण, करणं च पृथक विधा। फिर चौथा क्या है, विविधाश्च पृथक चेष्टा, अनेक प्रकार के प्रयत्न, और 5वें परमात्मा। ये हमारे 5 कारण हैं। तो यहाँ पर बताया है कि मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी, हाँ, BMW है ना वर्ड्स, तो शरीर, मन, वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। ठीक है, तो अपने आप को ही अहंकार पाल लिया तो कैसे होगा, वो ठीक नहीं है। 5 चीजें हैं जो आवश्यक है कोई भी कर्म की पूर्ति के लिए। और हम केवल अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हैं। हमारी तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, ओनली 20% है ना। वैसे तो जो भगवान का कंट्रीब्यूशन है वही सबसे ज्यादा है, लेकिन चलो 5 हमने बातों में डिवाइड भी कर लिया, तब भी हमारा तो 20% ही उसमें कंट्रीब्यूशन रहा कोई भी कर्म करने में ना। अगर हमारे हाथ पैर ही नहीं चले, जैसे अभी क्लास हो रहा है ना, तो अगर हम मान ले कि मैं ही क्लास चला रही हूँ तो वो योग्य नहीं है, उसके लिए उपकरण चाहिए। आज इंटरनेट नहीं चला, मेरा कंप्यूटर नहीं चला तो क्लास नहीं होगी। तो मेरी वाणी चाहिए, अगर वाणी ही बोलती ही बंद हो गई, गला ही खराब हो गया तो नहीं होगा, है ना। और क्या, भगवान का अप्रूवल चाहिए, है ना, और विविधाश्चर्य और प्रयत्न चाहिए, है ना, अनेक प्रकार के प्रयत्न चाहिए कि ये क्लास सक्सेसफुली हो सके। तो वो सब चाहिए तब कहीं जाकर ये क्लास सक्सेसफुली हो रही है, सुनने वाले भी चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य करने के लिए केवल हम अकेले उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, उसके पीछे 5 चीजें हैं, तब वो कार्य संपन्न होता है। तो जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है तो बुद्धिमान नहीं है, है ना। यस्य नाहंकृतो भावो
बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो हम मिथ्या अहंकार जब उसमें डाल देते हैं ना, तो फिर हर कार्य के पीछे मैं का भाव आ जाता है। हाँ, अहंकार क्या है वो ना, कर्ता हम इति मन्यते। एक मिनट। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये बोला है ना भगवान ने कि मिथ्या अहंकार कैसा है कि यद्यपि प्रकृति के कारण ये सारे कर्म होते हैं, लेकिन जो विमूढ़ आत्मा है, मूर्ख आत्मा है, वो कर्ता अहम इति मन्यते। तो ये मिथ्या अहंकार है ना। तो जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में चाहे वो कोई भी कार्य करे, चाहे वो मनुष्य को मारता हो, मार भी डाले, तब भी वह नहीं मारता। कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित है वो। हाँ? नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ये खास करके अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो तुम युद्ध करो, कैसे करो? मिथ्या अहंकार से प्रेरित मत बनो। अपने आप की बुद्धि को ये स्थिर कर लो कि ये मेरा कर्तव्य रूप से मैं कर रहा हूँ, और ये कर्म के पीछे भी 5 प्रेरक है। तो इस प्रकार से अगर तुम्हारी बुद्धि योग्य प्रकार से रहेगी, तब तुम अपने कर्मों से, जो तुम दूसरों को मारने जा रहे हो युद्ध में, उस कर्म से तुम नहीं बंधोगे। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है। तो जैसे कोई भी काम करना है हमको, जैसे खाना बनाना है, तो खाना कैसा बनाना है इसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। फिर ज्ञेय, जानने योग्य, हाँ, और मैं जानने वाला। तो ये जब खाना बनाऊंगी तो उसका आउटपुट क्या होगा, है ना। आटा बांधना है, ये सब ये करके मुझे रोटी बनाना है, यानी अल्टीमेट क्या मिलने वाला है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञाता यानी मैं खुद, है ना, ये मैं भी होना चाहिए। तो ये 3 जब साथ में आएंगे, तब तीनों ये इससे कर्म को प्रेरणा मिलेगी। हाँ, अब रोटी बनानी चाहिए, है ना। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। और इंद्रिया, उसके लिए हाथ पैर चाहिए, और कर्म चाहिए, वो काम करना है मुझे, और कर्ता मैं, है ना। ये 3 कर्म के संघटक है। इन तीनों के बिना कर्म नहीं होंगे। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। अब फिर से भगवान क्या बताने वाले हैं? ज्ञान, कर्म और कर्ता। तो पहले भी हमने 3 के भेद बहुत सारे सुन लिए हैं, है ना। पिछले अध्याय में श्रद्धा, फिर खाना, फिर और क्या क्या, तप, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे 3 विभाग सुने हैं। अभी और भगवान बताने जा रहे हैं ज्ञान, कर्म और कर्ता के बारे में। सर्वभूतेषु ये नैकं भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो यानी इतने सारे जीव है, लेकिन अगर किसी को ये ज्ञान हो कि इनके सभी के अंदर परमात्मा है, अविभक्त, है ना, अविभक्त ऐसी आध्यात्मिक प्रकृति है हर एक जीव के अंदर, तब ये ज्ञान जो है वो सात्विक ज्ञान होता है ना। ये समझ में आ गया ना कि जो इतने सारे अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रूप, अलग अलग देश, इन सारे ही विभक्त जीवों में अगर हम ये देख पाते हैं कि इनका बेस तो क्या है, यही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति है, जीव है, ये सनातन जीव है, जिनके अंदर भगवान स्वयं उपस्थित है। ये अगर ज्ञान हमको रहा, तो
ये ज्ञान सात्विक कहलाता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो, है ना। यानी ये तो दूसरे देश का है, ये तो दूसरे धर्म का है ना। तो उसमें कोई एकता है इसका भाव नहीं है। अलग अलग शरीरों को, अलग अलग जीवों को अलग अलग मानता है, तो उसे राजसी ज्ञान कहा जाएगा। भिन्नता है। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थं वदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृदम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। तो एक्चुअली हमारी उत्पत्ति तमोगुण में ही है, उसके बाद हम उसको डेवलप करते हैं। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। तो हम सभी लोग तो इसी में लिप्त है। केवल हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ हमको करना पड़ता है वही करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं जिससे हम पैसा कमा सके, है ना, और समझते हैं हम बड़े ज्ञानी हो गए, हमने पीएचडी कर ली तो हम बहुत ज्ञानी हो गए। लेकिन है क्या वो? ये शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, हाँ? तो और धन ही ईश्वर है, धन प्राप्ति के लिए तो हम सब कुछ करते हैं। हाँ, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतने 20-25 साल हम वो स्कूल कॉलेज करते हैं, किसके लिए करते हैं? धन कमाने के लिए। तो ये हमारा ज्ञान कैसा है? हाँ, केवल ये शारीरिक आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए हम ये सो कॉल्ड भौतिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो एक्चुअली तामसी ज्ञान भगवान बोल रहे हैं। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता, है ना। जो कुछ हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते, कहाँ इसके बारे में पढ़ते हैं? परम सत्य के बारे में पढ़ते हैं? कुछ भी नहीं पढ़ते, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये वो, है ना। लेकिन उससे हमको परम सत्य का कोई संबंध नहीं है। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान, यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है ना। आहार, निद्रा, भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणा। बिल्कुल वही वैसा ही ज्ञान, जैसे पशु भी अपना खाना कहाँ ढूंढे, वो उनके लिए ज्ञान है। वैसे ही हम भी हमारा खाना कहाँ ढूंढे, उसके लिए कैसे पैसे कमाएं, वो हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। ऐसे ज्ञान को यहाँ तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन यानी मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। बहुत सुंदर ये वाक्य है, ये सभी लोग हमने समझ लेना चाहिए, है ना। ये तीनों प्रकार का ज्ञान, तो हमारा ज्ञान कहाँ तक सीमित है हम जरा देखें, है ना। जब तक हम कृष्ण भावनामृत में नहीं आए थे, तब तक यही था हमारा ज्ञान। शरीर को सुखमय बनाने के लिए क्या क्या करना है ना। कैसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, फिर उस पैसे से कैसे हमने घर की साधन सामग्री खरीदनी है, एसी खरीदो, आरामदेह कार खरीदो, ये सब को क्या बोला है भगवान ने? तामसी कहा है। तो हम लोग कितने निम्न श्रेणी के हैं वास्तव में, है ना। तो ये हमको इससे समझ में आता है। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो जो नियत कर्तव्य है, नियमित है वो, हाँ, और इन सब चीजों के बिना किया जाता है। ना उस कर्म से आसक्ति है, ना उसके प्रति घृणा है, और ना यानी अटैचमेंट भी नहीं है और घृणा भी नहीं है, और उससे कुछ हमको प्राप्ति हो जाए ये भी चाह नहीं है।
तो ऐसे कर्म को सात्विक कहा है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और प्रयास पूर्वक बहुत कष्ट लेकर, है ना, प्रमोशन मिलना चाहिए, तो इस इच्छा से बहुत प्रयास कर रहे हैं, रात को 12-12 बजे तक ऑफिस में काम कर रहे हैं और मेरे सिवाय ये काम इतना अच्छे से कोई कर ही नहीं सकता, हाँ, ये भाव से अगर कोई कर रहा है तो वो कार्य रजोगुणी। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। मोहवश बुद्धि भ्रमित हो गई, है ना, और शास्त्रीय आदेश क्या है, क्या करना है उनसे, वो जो भी हो, मेरे मन में ये भावना है तो मैं ये ऐसा काम करूंगा, इस प्रकार की भावना से फिर उसका क्या परिणाम मिलेगा, है ना। जैसे कोई चोर चोरी करने गया तो उसको, उसकी बुद्धि मोहित हो गई है, उसको कोई चीज की जरूरत महसूस हो रही है, पैसे चाहिए मुझे, तो मोहवश, है ना, इस प्रकार से शास्त्रीय आदेश है कि चोरी करना पाप है, ये जानता भी है तब भी उधर ध्यान नहीं देगा, वो अवहेलना करते। और भावी बंधन, मुझे जेल हो सकती है अगर मैं पकड़ा गया तो भावी बंधन की भी परवाह नहीं करता। और हिंसा या अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए तो जरूरत पड़ी तो सामने अगर कोई व्यक्ति आ गया तो उसको मारेगा भी। और अगर चोरी करने में सक्सेसफुल रहा तो निश्चित रूप से वो दूसरों को दुख करने वाला है ना, कि दूसरे की संपत्ति का अपहरण कर रहा है तो निश्चित रूप से वो दुख पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से ये कार्य कौन सा होगा, तामसी। ठीक है। मुक्त संगोन अहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अब ये कर्म हो गए, अब यहाँ पर यहाँ तक कर्म हो गए, अब कौन से ये बता रहे हैं, कर्ता। अभी कर्ता के बारे में बता रहे हैं भगवान। ज्ञान बताया, कर्म बताया, और अभी कर्ता। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, कि अहंकार रहित भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, यानी रजोगुण तमोगुण इन गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, अगर उसने निश्चय कर लिया है, कर्म करने का संकल्प ले लिया है, तो वो दृढ़ता से वो कार्य करेगा, उत्साह बना रहेगा उसका अंतिम क्षण तक, है ना। जो इस प्रकार से कर्म करता है और फिर उसका आउटकम कुछ भी आए, सफलता मिले, अच्छाई मिले, यानी वाहवाही होए ना होए, उसको सफल बोले असफल बोले, वो जो भी फल आएगा उसमें वो अविचलित रहता है, तो ऐसा कर्ता सात्विक कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुल लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। तो सात्विक कैसा था, विचलित नहीं होता, उसका आउटकम कुछ भी आ जाए, उसका फल कुछ भी मिले, अविचलित भाव से फल लेता है। लेकिन यहाँ पर जो राजसी जिसका वर्णन हो रहा है वो कैसा है, वो आउटकम पर वो करेगा, है ना, कर्म फल के प्रति वो आसक्त है। तो कर्म फल अगर अच्छा मिलेगा तो खुश हो जाएगा, अच्छा नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा, विचलित रहता है वो, है ना। तो इस प्रकार कर्म फल के प्रति आसक्त होकर वो काम करना चाहता है और वो लोभी है, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहता है।
है ना। तो ये सामान्य हम सभी लोग ऐसे ही हैं। तो ये राजसी कहा जाता है, ऐसा कर्ता राजसी कहा जाता है। अब ये तामसी कर्ता कैसा है? अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो जैसे हमने चोर का उदाहरण दिया था, तो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है वो, है ना। और भौतिकतावादी है, उसको भौतिक चीजों की प्राप्ति करना है, पैसा चाहिए, धन चाहिए। फिर हठी है कि कोई उसको बोलेंगे भी कि ये गलत कार्य कर रहा है तू, फिर भी वो करेगा। कपटी है वो, है ना। तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है। ऐसे लोगों की जीभ बड़ी तीक्ष्ण रहती है, कांटे लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी क्षण किसी भी व्यक्ति का वो अपमान कर सकते हैं। और तो और वे हमेशा आलसी रहते हैं, काम कम करना है, पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये आलसी, सदैव खिन्न, क्योंकि उदास रहेंगे, उनको कोई ना अपने कार्यों से तुष्टि है, उनको ना कोई चीज में उत्साह है। तो ऐसे लोग हमेशा खिन्न रहते हैं और आज का काम कल में टालने के लिए दीर्घ सूत्री जिसको कहा जाता है, काम काम का टालम टोल करने वाले ऐसे लोग रहते हैं, ये तामसी कर्ता कहलाते हैं। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो हर एक का भगवान कैटेगराइज कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं। तो अभी बुद्धि और धृति के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले हमने क्या क्या देखा? कर्ता देखा, उसके पहले कर्म देखा, उसके पहले ज्ञान देखा, है ना। और फिर उसके पहले यज्ञ देखा। तो इस प्रकार से बहुत सारे विविध इसके बारे में हमको ज्ञान यहाँ पर मिल रहा है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये वो जानता है। ऐसी बुद्धि है ये। किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो ये सारी बातें ये सत्वगुणी बुद्धि जो है वो जानती है ना। क्या कर्म बंधन उत्पन्न करेगा और कौन से कर्म हमको मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। तो सत्वगुणी कार्य ये हमेशा मुक्ति की ओर ले जाते हैं। जैसे हमने दैवी आसुर गुणों के बारे में पढ़ा था हमने 16वें अध्याय में, तो वहां यही बताया गया है कि सत्वगुणी कार्य ये हमेशा मुक्ति पथ पर ले जाते हैं, दैवी गुण जिन्हें कहा गया है। और आसुरी गुण ये हमेशा बंधन कारक रहते हैं। तो ये इसका भेद जो है वो सत्वगुणी बुद्धि जानती है ना। वो जानते हैं कि ये करना चाहिए, ये कार्य योग्य है और ये कार्य योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से कौन से कार्य से डरना चाहिए, डरना चाहिए यानी कौन से कार्य हमको गलत फल दे देंगे, जो हमको वांछनीय नहीं रहते, ऐसे फलों की हम इच्छा नहीं करते। तो इस प्रकार से ये जो भेद जानता है वो बुद्धि सतोगुणी बुद्धि कहलाती है। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर सकती, वह राजसी है। ठीक है। तो उनको धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अरे मुझे क्या करना है, मुझे इसमें सुख मिल रहा है ना। तो वो धर्म और अधर्म, शास्त्रीय आदेश क्या बोलते हैं, उसके प्रति वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते।
और फिर करणीय और अकरणीय में भेद नहीं कर पाते कि किसी को ब्राइब देना योग्य है या अयोग्य है। मेरा काम हो रहा है ना, तो मैं कर दूंगा, है ना। ये करणीय है नहीं करणीय है, इसके बारे में वो सोच में अपनी बुद्धि नहीं ये करते, अपना फायदा देखते हैं, केवल फल प्राप्ति की ओर उनका ध्यान रहता है। तो वो बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अब ये तो इनका तो काम उल्टा ही है तामसी लोगों का। कैसा? जो बुद्धि मोह तथा अहंकार अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। ठीक है ना। तो सात्विक बुद्धि कैसी थी कि जो शास्त्रीय आदेशों के अनुसार काम करती है, करना क्या है नहीं करना क्या है ना, किससे डरना है किससे नहीं डरना है, कौन बंधन निर्माण करेगा, कौन मुक्ति की ओर ले जाएगा, ये जो भेद करते हैं वो सात्विक बुद्धि। फिर राजसी बुद्धि कैसी हमने देखी कि जो धर्म अधर्म में भेद नहीं करना, करणीय नहीं करनी, उनको करना है फल प्राप्ति की ओर। और तामसी बुद्धि एकदम ही उल्टी, वो धर्म को अधर्म मानती है, अधर्म को धर्म मानती है और उल्टी ही दिशा में चलती है। ऐसी बुद्धि है तामसी। ठीक है ना। तो कितना क्लियर हो जाता है यहाँ पर। अब धृति, धृति है ना निश्चय, धृति के बारे में भी बता रहे भगवान। हाँ, धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पृथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तो ऐसा निश्चय जो कि अटूट है ना, जो अचल, जो अटूट है फिर अचल रहकर धारण किया जाता है ना? एक प्रकार से निश्चय, वो उन्होंने निश्चय कर लिया, संकल्प ले लिया, तो उस पर वे अटूट रहते हैं और इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है। अगर उन्होंने निश्चय किया है कि ये कार्य मुझे करना है, तो निश्चित रूप से उस समय सारी इंद्रियां उनकी संयमित रहना चाहिए। ये नहीं कि ये कार्य कर रहे हैं लेकिन मन भटक रहा है किचन में, है ना, कि क्या पक रहा है उधर, और मन प्राण और इंद्रिय, सारी इंद्रियों को व्यवस्थित रूप से इसी कार्य में लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो धृति है, तो ये सात्विक है। जैसे आप लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आपने अगर निश्चय कर लिया है कि मुझे ये क्लास अच्छी तरह से अटेंड करना है, मुझे जानना है भगवत गीता क्या है, तब फिर आप इधर उधर कार्य नहीं कर रहे हैं इस समय, है ना। एक जगह बैठकर अच्छे से, मतलब ध्यान एकत्रित करके और इस सबको सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आपकी धृति जो है वो निश्चित रूप से सात्विक है। और अगर आप यहाँ वहां भटक रहे हैं, थोड़ा सा सुन रहे हैं, सुनना है इसलिए चलो टाइम पास हो रहा है, इस दृष्टि से अगर सुन रहे हैं, तो आपकी धृति निश्चित रूप से सात्विक नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं यहाँ पर। योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावनामृत में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। आप लोगों को 15वें अध्याय का स्मरण है ना। 15वें अध्याय में कैसे वो एक उल्टा अश्वत्थ वृक्ष दिखाया है, उसके जो पत्ते हैं वो वैदिक स्तोत्र बताए गए हैं, और फल जो है वो धर्म अर्थ काम बताए गए हैं, है ना। तो जो ऐसे फलों के प्रति आकृष्ट रहेगा, तो वो निश्चित रूप से उसी पेड़ में अटका रहेगा, अश्वत्थ वृक्ष में अटका रहेगा।
तो यानी वही के वही वो एक योनि से दूसरी योनि में छलांग लगाते जाएगा। तो इस प्रकार की धृति को क्या कहा गया है? राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। ठीक है, तो ये निश्चय कैसा है? ये स्वप्न, शोक, भय में ही लिपटी रहती है। ये निश्चय उनका ऐसी ही दुर्बुद्धिपूर्ण है कि जो अयोग्य को योग्य मानकर चल रही है। ऐसी ऐसी ये धृति जो है, निश्चय जो है, ये तामसी कहा जाता है। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। हाँ, स्वप्न का अर्थ यहाँ पर अति निद्रा, बहुत सोते हैं। हमने तामसी लोगों के गुण देखे भी थे कि उसको आलस, निद्रा और क्या, मोह, ये तीनों चीजें बांधे रखती है ना। तो यहाँ पर ये स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते हैं, और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रिया इस प्रकार लिपटी रहती है, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। सुखम त्रिदान्यम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। मुझे लगता अब ये सुख हम जो है ना, ये कल हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर ही धृति के साथ ही आज का ये क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि ये सुख के बारे में फिर हम थोड़ी विस्तार से थोड़ा सा कल देखेंगे। हैं, यहाँ से सुख के बारे में कौन से सुख, कैसे सात्विक सुख, राजसी सुख और तामसी सुख के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। तो ये हम कल ले लेंगे, हमारा आराम से हो जाएगा कल। तो यहाँ तक का जो हमने पढ़ा है, किसी को कोई शंका हो तो कृपा करके पूछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी, सब समझ में आया ना? इजी है, समझने में इजी है, कोई क्लिष्ट नहीं। माता जी, जैसे अभी को तो ये मतलब अब इसका दी एंड हो जाएगा। अब इसके बाद जो लेवल 3 होगा वो कब से स्टार्ट होगा? अब वो बताएंगे ना आपको, आपको बताया जी जाएगा सब। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगे रहे, वहां पर आपको सब उसके बारे में बताया जाएगा। हाँ, तो कब चालू होगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि लेवल 2 अब जैसे हमारा कल खत्म हो रहा है, किसी लोगों का पहले भी खत्म हो गया, किसी लोगों का और बाद में भी खत्म हो रहा है। तो ये सबका मिल करके एक निर्णय लेंगे और आप लोगों को वैसे बताया जाएगा। तो विकास प्रभु को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, उनको आगे 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 बढ़ना है। बहुत अच्छी बात है ना अच्छी विकास बात। प्रभु? इंटरेस्ट आ रहा है आपको ना? माता जी, गुड, बहुत अच्छी बात है। माता जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने बताया था कि नहीं कि एक राजा थे, मतलब उनकी जैसे मृत्यु होती है, मृत्यु के टाइम वो ऐसे भगवान का नाम लेते हैं लास्ट में, और भगवान का नाम लेते हैं ना, भगवान के नाम से उनका मतलब वो उद्धार, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उसकी चेतना अगल है, जैसे चेतना और चेतना उसकी मतलब लगी है अगल, और नाम लिया भगवान का, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी क्या? चेतना के बिना, मतलब उसकी इच्छा के बिना या उसका पूरा मन वहां पर आए बिना नाम आ नहीं सकता मन उस समय, खास करके मृत्यु के समय। बाकी समय तो आप नाटक कर लो भगवान का नाम लेने का, और मन भटकता रहे, वो नाटक कर लो ऊपरी। एक तो वो परमात्मा जानेंगे, परमात्मा तो अपने हृदय में स्थित है, तो ये अपने मतलब पूरी इच्छा से और पूरा स्वच्छता से नाम नहीं ले रहा, ये तो भगवान को पता चलेगा। दूसरी बात, अंत काल जो मृत्यु का समय होता है वो इतना क्लेशदायक होता है कि उस समय आप सोचो कि मैं केवल मृत्यु के समय नाम ले लूंगा और मोक्ष को प्राप्त करूंगा, ये हो नहीं सकता। क्योंकि बहुत ही क्लेश रहते हैं उस समय, इतने कष्ट रहते हैं शरीर को, क्योंकि आत्मा को बाहर निकलना है, बहुत क्लेशकारक रहता है। तो अगर जन्म भर प्रैक्टिस की है, जीवन भर प्रैक्टिस की है, तभी कहीं वो नाम आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये। हाँ, तो बल्कि जीवन भर नाम लेकर भी उस समय ऐसा
एक क्षण आ सकता है कि उस समय नाम ना आए इस पर, लेकिन ऐसे भक्त को भगवान जानते हैं। तो भगवान ये समझते हैं कि ठीक है, इस समय उसने नाम नहीं लिया, लेकिन उसने जीवन भर प्रैक्टिस की है, जीवन भर उसने मेरा नाम स्मरण किया है, तो वो उसको ऐसा अपने। पता जी नहीं होता जैसे उसके बेटा है जैसे, तो उसके मतलब बेटा मतलब बेटी का नाम जैसे नारायण है, तो जैसे आपने बताया था, तो बेटी का नाम जैसे लेता है मतलब नारायण लेता है, लेकिन उसे तो बेटा याद आता ना मतलब बेटा, लेकिन बिल्कुल। तुम कुछ प्राप्ति होगी, वो हम पूछना चाह रहे थे आपसे। हाँ, तो वो अजामिल की कहानी का आप बता रहे हैं। हाँ, जी आपने अजामिल के जी कहानी का रेफरेंस दिया। तो उसमें देखिए, एक तो अजामिल पहले तो बहुत ही उत्कृष्ट भक्त थे, लेकिन वो पथभ्रष्ट हो गए। तो मोस्टली उन्होंने बहुत बड़ा जीवन का समय उन्होंने गलत रास्ते में ये किया, लेकिन अंत काल में भगवान को दया आती है ना, तो भगवान उनको ये बुद्धि देते हैं कि तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रख लो। ये बुद्धि भी तो भगवान ने ही दी है। और फिर वो नारायण, वो किसी फल प्राप्ति के लिए नहीं नारायण नारायण कर रहे, वो तो एकदम नेचुरल वे में नारायण कर रहे हैं, वो भगवान को स्मरण भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे भक्त को, जिसने कुछ समय ही सही लेकिन भक्ति में निकाला है, और फिर मेरे लिए न सही अपने बेटे के लिए नारायण बोला है, तब भी भगवान ने उनको दूसरा चांस दिया। अब यहाँ पर हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा कर सकेंगे क्या, नहीं कर सकेंगे। एक तो उनका, उनके पिछले जन्मों का कितना संचय होगा पुण्यों का, ये हमको पता नहीं है। तो वो संचित पुण्य फिर उस जन्म में भी कुछ बहुत समय तक उन्होंने, करीबन 25-30 की आयु तक तो उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उसके बाद वो बिगड़ गए, है ना। तो वो भी संचित पुण्य, ऐसा करके भगवान ने उनको एक सेकंड चांस दिया, जी सेकंड चांस दिया, ये बता करके कि अंतिम समय में तो नारायण नाम लिया है। तो इसलिए उन्होंने अपने विष्णु दूतों को भेजा, और उन्होंने यमदूतों को समझाया कि जो नारायण का नाम लेगा वो तो यमलोक नहीं जाएगा। और फिर उनको पुनर्जन्म मनुष्य कर दिया, जहां पर उनको वो स्मृति दी कि तुमने ये गलत काम किया था पिछले जन्मों में। तब वो दूसरे जन्म में फिर जामिल बिल्कुल गलती नहीं करते, पूरा जीवन अपना केवल भगवान की पूजा मतलब भक्ति में लगाते हैं, और तब कहीं जाकर स्वयं मतलब वो वैकुंठ जाते हैं, है ना। वैकुंठ से विष्णुदूत आते हैं और उनको लेके जाते हैं। तो ये उनको सेकंड चांस मिलता है, क्योंकि उनका पुण्य संचय था उतना। सेकंड चांस, इसके किताब भी लिखी है प्रभुपाद जी ने, सेकंड चांस नाम की ही। तो उसमें वो सब विस्तार से बताया, और भागवतम में इसका विस्तार से उल्लेख है। जी माता जी, एक्चुअली मैंने अभी तक भक्ति मैंने की नहीं, इससे पहले मतलब अभी इस जैसे किया है, मतलब इस बार ईयर हुआ, तो इससे पहले भक्ति नहीं की है, अब जैसे स्टार्ट करते हैं तो आगे मुझे जैसे मोक्ष की प्राप्ति करना चाहें तो हो सकती है क्या, मतलब भक्ति क्यों करें नहीं, अच्छे से। क्यों जी नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है, जरूर हो सकती है। इसके आगे का जो जी समय है, आप अगर अच्छी भक्ति में लगाओगे, क्यों नहीं हो सकती, निश्चित रूप से। वो तो कहा जाता है कि एक क्षण मात्र का भी, अंतिम समय में भी, खटवांग की कहानी आती है, राजा खटवांग की। तो उनके बारे में यही बताया गया कि अंतिम, उनको एकदम अंतिम क्षण में उन्होंने ऐसी शरणागति ली कि उनको तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हुई, जबकि बाकी जीवन उन्होंने मतलब राजसी इसमें ही, रजोगुण में ही बिताया। लेकिन अंतिम कुछ पलों में उन्होंने इस प्रकार से भगवान के चरणों की शरण ली कि उन्हें मोक्ष मिल गया था। खतवांग की कहानी आती है, ये वो डिटेल मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सुना बहुत है, खतवांग महाराज। ठीक है? तो एक्चुअली क्षण मात्र की भी एकदम पूरे दिलों से, पूरे उससे शरणागति अगर हम ले ले, भगवान के चरणों के शरण ले ले, तो निश्चित रूप से ये हो सकता है। मतलब माता जी, एक्चुअली जो कर्म होते हैं, कर्म जैसे भौतिक कर्म करना चाहिए कि आध्यात्मिक कर्म, कर्म किस प्रकार का मतलब बेस्ट रहेगा, मतलब किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, कर्म में जो बताया भगवत गीता में वो किस प्रकार। भगवान भगवान ने बताया, एक तो कर्म नियत कर्तव्य करना है, जी फलों की अपेक्षा के बिना करना है, उस कर्म के फलों को भगवान के चरणों में अर्पित करना है। इस प्रकार जब हम कर सकेंगे पूरे तरीके से समर्पित होकर के, तब वो कर्म सबसे अच्छे होते हैं, है ना। जैसे भक्त लोग जो खास करके मंदिर में रहने वाले, उनका हर क्षण जो होता है, सारे उनके कर्म जो है वो भगवान को तुष्ट करने में है। अनुकूल से संकल्पो,
हाँ, प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी भगवान को जो प्रसन्न करे वही सब करना है। भगवान को जो अच्छे ना लगे, भगवान को जो नाराज करे, वो कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार से अपने कर्मों को बहुत नियंत्रित रूप से करना है और सभी कुछ समर्पण करते हुए जी माता भगवान के, तो वो कर्म फिर आध्यात्मिक कर्म बन जाते हैं। चाहे देखने में वो भौतिक लगे, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक हो जाते हैं, है ना। जी माता जी। जी माता जी, एक्चुअली जो तुलसी विवाह होता है, वो कब होता है मैम? माता जी एक्चुअली जैसे आज, जैसे कल था कल त्रयोदशी, था ना, हाँ, कल कल एकादशी था, थी ना, हाँ। कल एकादशी थी, आज हाँ, त्रयोदशी है, हाँ, या दो कल दशी आज। कल रात को हो गए। जी। तो माता जी एक्चुअली ये पूछा था कि मुझे, जैसे कि तुलसी पूजन होता है, तो उसमें मतलब लड़के क्या पूजन कर सकते हैं, मतलब तुलसी पूजन, नहीं कि नहीं महिलाएं स्त्रियां भी नहीं करती नहीं हैं? नहीं नहीं, जी। सबको ही कर सकते हैं, जी बिल्कुल जी, कर मतलब सकते हैं। डाउट था एक्चुअली ना मेरे इधर, ऐसा मतलब स्त्रियां ही करती हैं, तो एक्चुअली मुझे डाउट था कि नहीं 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 मतलब। जी। नहीं नहीं, सबको ही कर सकते। जी हरे माता जी। कृष्णा। चलिए, हरे किसी को कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम आज। आ, माता जी, मैं बताना चाहूंगी कि लेवल 3 के लिए ना कल मैं ग्रुप में अनाउंसमेंट कर दूंगी, और कल क्लास में भी मैं बता दूंगी कि लेवल 3 में कैसे ये लोग अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 का सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है। तो मेरी अभी माता जी से बात नहीं हुई है, जैसे ही मैं बात कर लेती हूँ आज पॉजिटिवली, तो मैं फिर कल परसों में शेयर कर दूंगी किस तरीके से लेवल 3 में सभी लोग जा सकते हैं। लेवल 3 में जाने के लिए 2 बैचेस हैं, एक इवनिंग में है और एक मॉर्निंग में है। सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे से। तो रेगुलर राउंड दी क्लॉक ये बैच चलते हैं, क्लासेस चलती रहती हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं बैचेस। एक किताब खत्म होगी, दूसरी दूसरी तीसरी बुक, फिर से फर्स्ट बुक आ जाएगी, इस तरीके से क्लासेस चलती हैं लेवल 3 में। तो मैं कल पॉजिटिवली सभी को बता दूंगी कि किस तरीके से लेवल 3 में जा सकते हैं, तभी हम क्वेरी ले लेंगे माता जी सभी की। जी जी, बिल्कुल, बहुत जी बहुत धन्यवाद ह- माता जी। जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। तो चलिए, आज का सत्र यही खत्म करते हैं। कल हमारा अंतिम सत्र हो जाएगा, है ना। तो आधे पर तो आ ही गए हैं हम। मैं यहाँ पर इसलिए रुक गई क्योंकि यहाँ से सुख के बारे में अभी बताने वाले हैं कि कौन सा सात्विक सुख है, राजसी सुख है ना। तो वो सब भेद हम कल देखेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे भेद देखे हैं ना। क्या क्या देखा था हमने? शुरुआत की है त्याग से, और फिर ज्ञान से, फिर कर्म कर्ता, अलग अलग, फिर बुद्धि, धृति, ये सब हमने देखे हैं, सबके भेद देखे हैं। और फिर कल से हम सुख का भेद देखेंगे कि कौन सा सुख कैसा है। चलिए, तो यहीं पर हम खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।